प्रिय मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल जीएस युक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बल एवं उसके सूत्र के संबंध में एक युक्ति का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग बल की परिभाषा देख लेते हैं। बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला सकता है। जैसे जब एक विराम अवस्था वाली वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह बल के प्रभाव में गति करने लगती है। इसी प्रकार जब एक गतिशील वस्तु के विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है तो यह गति रुक जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कभी ट्रक होती है या कोई कार होती है तो हम पीछे से धक्का लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा गति आ जाती है। और इसी तरह से देखा होगा कि कोई गतिशील वस्तु है जैसे साइकिल होती है, कभी कभी उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो साइकिल के सामने आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। इंग्लिश में इसकी परिभाषा होगी, अ फोर्स इज़ अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी विद बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब बल एक बल एक सदिश राशि है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड यानी दिशा और परिमाण दोनों है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हम पानी को खींचते हैं, खींच करके निकालते हैं कुएं से। उसके बाद और भी तमाम चीज़ें, जैसे कोई वस्तु किसी टेबल पर रखी हुई है तो उस पर भी कई तरह के बल लगते हैं। उसमें एक फ्रिक्शन यानी घर्षण बल लगता है, उसका भार जो कि नीचे की ओर लगता है, एक नॉर्मल फोर्स लगता है ऊपर की ओर। इसके अतिरिक्त फोर्स की एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि अ फोर्स इज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। whenever there is an interaction between two objects there is a force upon each of the objects। इसकी एक परिभाषा ये भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे किसी डॉगी को या किसी कुत्ते को जो पालतू हो तो लोग खींचते हैं तो वो पुल है, और हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं जैसे ट्रक को या दीवार को तो ये पुश। तो ये दोनों बल के ही प्रकार हैं। लेकिन न्यूटन के 3 नियम हैं। फर्स्ट नियम जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, द्वितीय नियम जिसे जो है संवेग का नियम भी कहते हैं, और तृतीय नियम से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर मित्रों आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट नियम है, फर्स्ट नियम। इसके बाद देखिए जो द्वितीय नियम है वही बल की परिभाषा देता है। तो द्वितीय नियम को अगर हम बढ़ा करके लिखें तो हो सकता है सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी। यहाँ पर v फॉर वेलासिटी है और ये m फॉर मास है, f फॉर फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला यहीं से निकल करके आता है। ये जो सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी है, यही है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है फोर्स का, F इज इक्वल टू एम ए, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलेरेशन। बल बराबर वस्तु का द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है और इसकी सीजीएस यूनिट डाइन्स होती है। देखिए F इज इक्वल टू एम ए में F जो है वो फोर्स है, उसकी जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है, मास की एसआई यूनिट किलोग्राम है, और त्वरण यानी एक्सेलेरेशन उसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक इसी तरह से तो मित्रों हमें याद रखना है कि फोर्स का सूत्र या फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए। चलिए मित्रों हम देखते हैं कि इसे हम और कैसे याद रख सकते हैं। देखिए मित्रों सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बल। देखिए ये है बल। बल इज इक्वल टू होता है, देखिए बल इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए बल इज इक्वल टू होता है एम ए। इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा करते हैं। देखिए बल इज इक्वल टू एम ए होता है। अगर हम इसको दोबारा लिखते हैं मित्रों,
अब हम देखते हैं कि हम कैसे बल बराबर ma होता है याद रख सकते हैं। सर्वप्रथम हम लोग लिखते हैं बल इज इक्वल टू, देखिए ma को हम am भी लिख सकते हैं, am। अब देखिए मित्रों, हमने लिख दिया बल इज इक्वल टू ma। अब देखिए बल इज इक्वल टू am होता है, कैसे याद रख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसके ऊपर की लाइन को हटा दें और फिर इसके बाम में जो ये लाइन है इसको भी हटा दें, तो देखिए ये ए के जैसा दिख रहा है, ये एम के जैसा दिख रहा है, तो बल इज इक्वल टू ए एम। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। जय हिंद।